अच्छा, टू ऑल द लेडीज, बड़ा दिल पे हाथ रख के सच सच बताइएगा, कितनी बार आपने भाई इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, यूट्यूब पर या सोशल मीडिया पर ऑल दोज मेकअप वीडियोस देखकर अपना मेकअप किया है? मैं तो भैया रोजाना देखती हूँ, करूँ ना करूँ इज अ डिफरेंट थिंग। अब मुझे मेकअप वीडियोस की बात क्यों याद आई? क्योंकि हमारी सावी भी करेगी मेकअप वीडियो देखकर अपना मेकअप, क्योंकि नित्यम दिखा रहे हैं ना ये सारे मेकअप वीडियोस, क्योंकि उसका मेकअप खुद ब खुद तो बहुत सैड हुआ है। सज धज कर मेकअप कर वो तैयार है अपने पति के साथ पूजा में जाने के लिए। अब सावी तो बेचारी सावी है जो कि एकदम सिंपल है, उसे कहाँ मेकअप करना आता है। उसने अपने चेहरे पर ही मेकअप किया नहीं है बल्कि मेकअप को थोप लिया है। अब नित्यम ने जब सावी को देखा तो उसने अलग ही अंदाजा लगा लिया। वो ताना मार रहा है सावी को कि वो जानबूझकर ऐसा कर रही है नित्यम को नीचा दिखाने के लिए। अब भी नित्यम ऐसी कोई बात नहीं है, इस सावी को ना यहाँ के मेकअप के सामान कुछ ज्यादा ही हाई फाई लग रही हैं। पति देव अपनी पत्नी को मोबाइल पर ये दिखा रहे हैं कि देख लो ये मेकअप कैसे किया जाता है। सावी ने झटपट से वो वीडियो देखा और अपना मेकअप ठीक कर लिया। अब इसके बाद होगा हंगामा जो कि शुरू हो गया है। अब ये तो होना ही था, अगर कोई ही दोहरी जिंदगी जिएगा तो भला उसका भुगतान तो करना पड़ेगा। और आज सावी को उसी दोहरी जिंदगी का भुगतान करना पड़ रहा है। शादी हो गई है सावी की, इसके बावजूद वो मायके की जिम्मेदारी उठा रही है। अब शादी हो गई है तो इसका मतलब ये तो नहीं ना कि लड़की मायके की मदद नहीं कर सकती। इस ससुराल वाले उसके बड़े खानदान के हैं जो कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे कि उनकी बहू रिक्शा चलाए। इसीलिए सावी ने अपने ससुराल वालों से ये बात छुपा रखी थी कि वो रिक्शा चलाती है रात में। एक बहुत ही मतलब मेरा बड़ा प्रोजेक्ट था ई रिक्शा का, जिसमें मुझे इन्वेस्टमेंट चाहिए थी एक इन्वेस्टर के थ्रू। 200 करोड़ का प्रोजेक्ट था और इनकी वजह से उस प्रोजेक्ट जो है वो मेरे हाथ से चला गया है। और उसके अलावा जो है अगर कोई प्रोजेक्ट एक बड़े इंसान के हाथ से जाए तो मीडिया में आ जाता है, उसकी इमेज पे आ जाता है, तो इसलिए थोड़े से परेशान हैं, थोड़े से गुस्से में है, सिर्फ इनकी वजह से। रिक्शा चला रही थी अखंड रामायण पाठ के दौरान, रात को नाइट ड्यूटी करती थी और मैंने कहा था, वादा किया था कि मैं रिक्शा नहीं चलाऊंगी, मैं अपनी पुरानी ज़िंदगी को भूलकर आगे बढ़ूंगी। अब मैं दालमिया ख़ानदान में आ गई हूँ, सब मुझे अपनाने की भी कोशिश कर रहे हैं, तो मैं इस बात का मान रखूंगी और मैं नहीं अपनी पहली ज़िंदगी में फिर से वही सारी चीज़ें करूँगी, रिक्शा चलाना और उन लोगों से घुलना मिलना। लेकिन क्योंकि मायके वाले मतलब बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली ट्रबल्ड है, तो कुछ कर्ज़ा लिया हुआ है उन्होंने, तो मेरा लक्ष्य यही था कि मैं उतना चुका दूँ, उसके बाद फिर मैं नहीं करूँगी। लेकिन उससे पहले ही पता चल जाता है सबको मीडिया के थ्रू कि मैं ऐसा कर रही थी छुप छुप कर, और अगर किसी को भी पता चले कि छुप छुप कर कोई काम किया जा रहा है तो उन्हें बहुत गुस्सा आएगा। तो वही हुआ, सबको बहुत नाराज़गी है, सब बहुत गुस्सा हो गए हैं। अभी इस बात का खुलासा हुआ क्योंकि पति देव को 200 करोड़ का नुकसान हो गया। सासू माँ भी आज आग बबूला हो गई है सावी पर। ये वही सासू माँ है जो अपनी बहू सावी पर जान छिड़का करती थी।
अब सब कुछ तितर बितर हो गया है। इस मौके का पूरा फायदा डिम्पी उठा रही है। मैं काफ़ी टाइम के बाद सक्सेसफुल हुई हूँ। डिम्पी एक्चुअली काफ़ी टाइम के बाद सक्सेसफुल हुई है। हर बार वो जो भी प्लान करती थी फेल हो जाता था। सावी कुछ ना कुछ करके बच जाती थी, या फिर सबको वो अच्छी लगने लग जाती थी। मतलब मैं कोशिश कर रही थी कि सबको वो बुरी लगे, बट सबको वो अच्छी लगने लग जाती थी। प्लान ही उल्टा हो जाता था। बट इस बार फाइनली जो डिम्पी चाहती थी कि सावी पकड़ी जाए सबके सामने और सबको पता लग जाए कि वो रात को ऑटो रिक्शा चलाती है, तो वो ऐसा पता चला है कि नॉट इवन इन फ्रंट ऑफ फैमिली, बल्कि पूरी मीडिया और देश भर से आए गेस्ट्स सबके सामने पता चला है कि नित्यम डालमिया की बीवी ऑटो रिक्शा वाली है और रात को वो रिक्शा चलाती है। इमेजिन इतने बड़े टाइकून की बीवी। सो फाइनली डिम्पी सक्सेसफुल हो गई अपने मिशन में, इसलिए इतनी खुश है। सावी बेचारी चुपचाप है क्योंकि वो जानती है कि उसकी गलती है, इसीलिए वो चुपचाप सब सुन रही है। अब नित्यम और सावी के बीच सब ठीक कैसे होगा, सासू माँ को कैसे मनाएगी सावी, ये सब कुछ सावी के लिए अब बहुत मुश्किल भरा हो जाएगा। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।